कर्म का खेल एक अद्भुत कहानी। प्रस्तावना। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। यह कहानी एक राजा, एक किसान और एक व्यापारी की है, जिनका पहला उनके कर्मों राजा के अनुसार बदलता है। बहुत समय पहले महादेवगढ़ नाम का एक राज्य था, जहां सम्राट वीरेंद्र सिंह का शासन था। वह वीर, शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, लेकिन समय के साथ उनका अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की और अपने अधीनस्थों को कठोर दंड देते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके दरबार में आया और बोला, राजन, जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कृपया गरीबों की मदद करें और न्यायपूर्ण शासन करें। राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं अपने बल और बुद्धि से राज्य पर शासन करता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। दूसरा अध्याय, गरीब किसान की सच्चाई। उसी राज्य में गोविंद नामक एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन किस्मत ने हमेशा उसकी परीक्षा ली। वह खेत में मेहनत करता, लेकिन सूखा पड़ने से फसलें बर्बाद हो जाती। एक दिन जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है। उसी रात सपने में उसे एक साधु मिले, जिन्होंने कहा, कर्म का खेल अजीब है, तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने अच्छे कर्म जारी रखने होंगे। अगले दिन किसान को रास्ते में एक थैली मिली, जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। उसने बिना लालच कि वह थैली राजा के सैनिकों को सौंप दी। राजा को जब यह पता चला, तो वह प्रभावित हुआ और गोविंद को कुछ भूमि उपहार में दे दी। तीसरा अध्याय, व्यापारी की परीक्षा। उसी राज्य में दामोदर नाम का एक व्यापारी था, जो लालची और स्वार्थी था। वह गरीबों का शोषण करता और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए बेईमानी करता था। एक बार उसने अपने व्यापार में कुछ मिलावट की, जिससे कई लोग बीमार हो गए, लेकिन उसकी संपत्ति बढ़ती रही और उसे लगा कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र सिंह का शासन समाप्त हो गया और एक नया राजा आया। नए कानूनों के अनुसार दामोदर की बेईमानी उजागर हो गई और उसे कारावास हो गया। जेल में बैठा दामोदर सोचने लगा, मैंने तो हमेशा अपने फायदे के लिए काम किया, फिर यह मेरे साथ क्यों हुआ। तब उसे याद आया कि उसने कितने गरीबों का हक छीना था। चौथा अध्याय, राजा का पतन। समय के साथ राजा वीरेंद्र सिंह की शक्ति कम होती गई। जब युद्ध हुआ, तो उनके अपने ही सैनिकों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ न्याय नहीं किया था। अब वह एक साधारण व्यक्ति बन गए और जंगल में भटकने लगे। भूख प्यास से परेशान होकर वह एक झोपड़ी में पहुंचे, जहां एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें खाना दिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने जवाब दिया, मैं वही ब्राह्मण हूँ, जिसने आपको चेतावनी दी थी कि कर्म का खेल सबके साथ न्याय करता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने साधु से ज्ञान प्राप्त किया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का खेल निष्पक्ष होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अच्छे कर्म करने से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्मों का परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। जिज्ञासा, सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चले। अहंकार विनाश का कारण बनता है।